Hello, ninth class. How are you all? Our book's supplementary reader moments is going on. The last chapter, The Accidental Tourist, has been finished now, and the question answer already sent to you. Only one chapter we have left in supplementary reader moments book. Now we back again our first textbook Beehive. In Beehive book we have complete the 5 chapter. The last 5th chapter was The Snake and the Mirror, and the ending of the Snake of the Mirror chapter we have a poem, A Legend of the Northland. So today we will take the Legend of the Northland poem written by Fauve Cary. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पोएम. ये स्टोरी को डाइवर्ट करके बनाई गई कविता है. थोड़ा सा आधा हम इसको देखेंगे आज. दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर एग्रीड. यह कविता एक वृद्ध महिला की लोक कथा है. उसने अपने लालच के कारण सेंट पीटर को क्रुद्ध किया. इट इज़ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. वंस सेंट पीटर वॉज फेंट विद हंगर एंड ट्रैवल. He came to the door of cottage where an old lady was making cakes. He asked her for a single cake. She made a very little cake, but it seemed to her too large to give away. She made yet another cake, thin as a wafer, but she could not part with that also. Such was her greed. Saint Peter got angry at her greed and selfishness. He said that she did not deserve to live in human form and have food, shelter and fire to keep her warm. He changed her into a woodpecker so that she might live in the trees and bore all day in the hard, dry wood to get her scanty food. ये लोक कथा जो है यानी कि वृद्ध महिला के बारे में है. उसने अपने लालच के कारण सेंट पीटर को क्रुद्ध किया, यानी कि एक महात्मा को क्रुद्ध किया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा. बाद में उसको सेंट पीटर ने पक्षी के रूप में कन्वर्ट किया और वुड पैकर बना दिया. वुड पैकर जो पक्षी होती है वो क्या करती है, दिन रात पेड़ को खोदती रहती है. तो हम यहाँ से आज देखेंगे थोड़ा इसको. हाथ पोएम हम लेनी है आज हमने. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो. यानी कि यह लोक कथा जो है बहुत दूर स्थित नॉर्थलैंड की है, जहाँ सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रात इतनी लंबी होती है कि लोग जो है पूरी रात को सो नहीं सकते हैं. बहुत छोटे छोटे स्टंजे हैं. यानी कि यह लोक कथा जो है बहुत दूर स्थित नॉर्थलैंड की है, जहाँ सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रात इतनी लंबी होती है कि लोग पूरी रात्रि को सो नहीं सकते हैं. वेयर दे harness the swift reindeers to the sledge when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. जब बर्फ गिरती है उस देश के लोग स्लेज गाड़ियों में तीव्रगामी रेंडियर को जोड़ते हैं और बच्चे अपने विचित्र समूर से बने कपड़ों में भालू के शावक के समान लगते हैं. बियर कफ्स कहा गया है. थर्ड स्ट्रेंजा कह रहा है, दे टेल दम a curious story. I do not believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. यानी कि वहाँ के लोग अपने बच्चों को एक जिज्ञासापूर्ण कहानी सुनाते हैं. मैं उस कहानी को सत्य नहीं मानता, फिर भी यदि मैं उस कहानी को आपको सुनाऊं तो आप उससे एक नसीहत ग्रहण कर सकते हैं. तो 3 चीज़ों के बाद, 3 स्टेंजेस के बाद नंबर जो हमारा 4th वाला स्टेंजा है, इधर से स्टोरी स्टार्ट है, बिगिन है, यानी कि बिगिन ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी. क्या कहा गया, when the good Saint Peter lived in a world below and walked about it preaching just as he did, you know. कहता है कि जब एक बार एक भला संत पीटर इस दुनिया में रहता था, जैसा आप जानते हैं कि वह ईसा मसीह की शिक्षा का प्रचार करता हुआ इधर से उधर घुमा करता था. He came to door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. यानी कि जब वह पृथ्वी पर चारों ओर यात्रा कर रहा था
वह एक सुंदर एक कुटिया के द्वार पर आया। कुटीर जो है, कॉटेज जिसको कहते हैं, ये कॉटेज लिखा है, कुटिया, कुटीर, जहाँ एक छोटे कद की वृद्ध महिला रोटियां बना रही थी और उनको चूल्हे पर सेक रही थी। बेकिंग मैंने होता है सेकना, हर्थ मैंने होता है चूल्हा। अभी वर्ड मीनिंग बताऊंगा, मैं आज को पोएम को आधी लेंगे हम इसको। आगे कह रखा है, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। कहते हैं कि दिन लगभग समाप्त हो चुका था, वह व्रत के कारण मूर्छित हो रहा था, उसका व्रत था, यानी कि फास्टिंग का रखा है। फास्टिंग में होता है व्रत, फास्ट जिसको कहते हो आप, वही है व्रत, ठीक है ना। मूर्छित हो गया था, बहुत दिन भर भूखा था। तो उसने उस वृद्ध महिला से अपनी रोटियों में से एक रोटी देने के लिए कहा, यानी कि बहुत सारी रोटियां बनाई थी महिला ने, तो उसको कहा कि एक रोटी मुझे भी दे दो। यहां तक देखो आप इसको, आज सिर्फ एक रोटी मांगता है सन, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी बताने हैं आपको भी। लीजेंड शब्द को लिखो आप, लीजेंड को बोलते हैं ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, यानी कि लोक कथा। टॉप में आया है लीजेंड, लोक कथा बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज। एंगर्ड होता है क्रुद्ध करना, यानी कि गुस्सा करना, इसको एंगर्ड बोलते हैं। उसके बाद सेंट पीटर है, ईसा मसीह का एक प्रिय शिष्य होता है, उसका नाम है सेंट पीटर, ईसा मसीह का शिष्य है ये, ठीक है। अवे, अवे का मतलब बहुत दूर, फार अवे। द आवर्स ऑफ द डे, दिन की अवधि को बोलते। फ्यू मैंने बहुत थोड़े होता है। हार्नेस, साजना, कसना, साज कसना, हार्नेस है, इसको बोलते हैं साज कसना, यानी कि फिट विद द हार्नेस। स्विफ्ट, द्रुत, कैपेबल ऑफ द मूविंग एट द हाई स्पीड। रेंडियर है, रेंडियर क्या होता है, एक डियर है, अ डियर विद अ लार्ज ब्रांचिंग एंटलर्स, नेटिव ऑफ द नॉर्थन टुंड्रा प्रदेश में ये यूज होता है, रेंडियर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है वहाँ रेंडियर से यूज होते हैं। स्लेज, स्लेजिज है, स्लेज में होता है, स्लेज गाड़ी को बोलते हैं, व्हीकल ऑफ द रनर्स। स्नो, हिमपात होना। कफ्स में होता है सावक, बियर कफ से आया होगा, जिसको बोलते हैं सावक। उसके बाद है आपका फनी, फनी में होता है बिल्कुल विचित्र। फ्यूरी है, फरी में रोएदार होता है। क्यूरियस का मतलब अनोखी। टेल, कहानी। प्रीचिंग में धर्म प्रचार करना। कॉटेज मैंने बता दिया, छोटा सा गांव का एक छोटा सा मकान। बेकिंग में होता है सेकना, बेकिंग में क्या होता है, सेकना। हर्थ मैंने चूल्हा, हर्थ मैंने क्या बताया मैंने, चूल्हा, ये अर्थ शब्द है यहाँ पर। फेंट, बेहोश होना। विथ फास्टिंग मैंने भूख से कहते हैं, भूख भी कहते हैं इसको, फास्टिंग विथ हंगर भी कहते हैं। और सिंगल वन का मतलब होता है केवल एक। यहाँ तक की स्टोरी देखो आज आप, यहाँ से हम अब कल पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। इसके राइटर जो हैं फॉर वे कैरी हैं, ठीक। इसके वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन करना है आपको आज, ठीक है।